दर्शकों के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरानी राष्ट्रपति सितंबर में भारत आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और पेजेश्किन की मुलाकात मुमकिन है। ब्रिक्स समिट के लिए हो सकता है कि वो भारत आए। पेजेश्किन के आने की बात अभी हालांकि कन्फर्म नहीं है। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में समिट होने जा रहा है और जिनपिंग और पुतिन भी इस समिट का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन जल्द भारत आ सकते हैं। ईरानी सूत्रों के मुताबिक पेजेश्किन सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने भी ईरानी सूत्रों के हवाले से बताया है, पेजेश्किन की ब्रिक्स समिट में मौजूदगी की जो पुष्टि है हालांकि अब हो चुकी है। इस साल ब्रिक्स समिट 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होना है। पेजेश्किन का ये दौरा भारत और ईरान के रिश्तों के लिहाज से काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत के दौरान उन्हें ब्रिक्स लीडर्स समिट में शामिल होने का औपचारिक ऑफिशियल न्योता दिया था। ईरानी पक्ष ने भी इस निमंत्रण का स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच व्यापार, चाबहार पोर्ट और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे अहम है जिन पर चर्चा होनी है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और पेजेश्किन की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने चाबहार पोर्ट समेत द्विपक्षीय यानी बायलैटरल अग्रीमेंट बढ़ाने पर चर्चा की थी। इस बार पेजेश्किन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट चल रहा है। मामला बहुत संवेदनशील है। अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग को लेकर लगातार देश के भीतर और दुनिया भर में एक फ्रेजिलिटी बनी हुई है। इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है। क्रूड की सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन जब भारत आएंगे तो उस वक्त यहाँ पर शी जिनपिंग भी होंगे और उस वक्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी होंगे। तो देखने वाली बात है कि क्या बातचीत होती है, क्योंकि अब अमेरिका ने ईरान के साथ जंग को लेकर बार बार वो अपना बयान बदल रहा है। कभी वो कहते हैं कि बड़ा हमला करेंगे, कभी वो कहते हैं कि परमाणु जो हथियार थे उस शर्त को अमेरिका हटाकर समझौता करने के लिए तैयार है। ईरान की तरफ से भी बयान आ रहे थे कि हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे। और कल इजराइल में कुछ रॉकेट्स दागे गए हैं और एक बार फिर से ईरान ने धमकी दी थी कि इजराइल में भी और बड़े हमले होने हैं। ऐसे में एक मंच पर मोदी, पुतिन, पेजेश्किन, शी जिनपिंग ये तमाम बड़े लीडर्स होंगे। तो देखने वाली बात है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक्स में शामिल होने की दिशा में भी अब ब्रिक आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर पेजेश्किन भारत आते हैं तो ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और पेजेश्किन मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। भारत ईरान संबंधों, पश्चिम एशिया की स्थिति और आर्थिक सहयोग पर अहम बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन को भारत आने का मौका दिया है। ब्रिक्स समिट सितंबर महीने में होने जा रही है भारत में, दिल्ली में। भारत मंडपम में पूरा फंक्शन होगा, पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए कि अगर पेजेश्किन आते हैं तो ये बहुत क्रूशियल है। भावना सिसोदिया मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। भावना, ये बहुत क्रूशियल होगा अगर पेजेश्किन समिट के लिए भारत आते हैं, क्योंकि वहां पर पुतिन होंगे, शी जिनपिंग होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। जिस तरह की स्थितियां गल्फ में बनी हुई हैं, ये ब्रिक्स समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जानकारी आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन जो है सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट शिखर सम्मेलन में जो है भारत आ सकते हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के बीच ये कहा जा सकता है द्विपक्षीय मुलाकात जो है उसकी संभावना जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 12 और 13 सितंबर को जो है ब्रिक्स समिट का आयोजन नई दिल्ली में होना तय हुआ है। वहीं इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बात के दौरान ईरानी राष्ट्रपति को इस समिट के लिए भारत में आमंत्रित किया है। और इस संभावित मुलाकात में द्विपक्षीय संबंध और अगर देखा जाए तो तमाम क्षेत्रीय मुद्दे पर जो है उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना यही होगा कि अगर राष्ट्रपति अगर ईरानी राष्ट्रपति अगर नई दिल्ली आते हैं तो उसके बाद किस तरीके की मुलाकात होती है और किन किन मुद्दों पर जो है ये बातचीत होती है। लेकिन अगर ईरानी राष्ट्रपति अगर दिल्ली आते हैं तो ये कहा जा सकता है कि मुलाकात जो है बेहद ही ज्यादा खास हो सकती है और तमाम जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनके साथ साथ तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा भी जो है वो संभव बताई जा रही है। बिल्कुल, भावना सिसोदिया मेरे साथ बनी हुई। भावना, अभी पेजेश्किन जिस तरह से ईरान को लेकर बयान दे रहे हैं, ईरान की तरफ से बयान दे रहे हैं, इजराइल अमेरिका को लेकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर राष्ट्रपति पुतिन भी कह चुके हैं और दुनिया के बाकी देश भी कह चुके हैं कि ईरान जंग को लेकर, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, भारत उसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। क्या आपको लगता है अगर पेजेश्किन यहाँ पर आते हैं तो क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर?
जी देखिए, जिस तरीके से मिडल ईस्ट वॉर लगातार जारी है और उसके अंदर भारत की भूमिका को बहुत ही अहम बताया जा रहा है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर राष्ट्रपति दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होती है, तो जहां तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, वहीं जिस तरीके से लगातार मिडल ईस्ट वॉर जारी है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ बात बनने के आसार भी जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले 12 और 13 तारीख को जिस तरीके से ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया है और उसके उसके उस दौरान अगर पेजिशियन जो है वो अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो किस तरीके की मुलाकात रहती है और जो संभावनाएं जताई जा रही है मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर भारत की अहम भूमिका जो बताई जा रही है उसमें भारत किस तरीके से जो है अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन